सो गाइस, आज के सेशन में रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा दोनों ही स्टॉक्स में 5% से ज्यादा का मूव है। ये मूव और ये तेजी का रीजन क्या है? दो मेजर रीजन निकल करके आते हैं। कल के सेशन में स्टॉक ने एक सेल ऑफ की कैंडल यहां पर क्रिएट करी थी। पॉजिटिव न्यूज कंपनी में एक देखने को मिली कल के दिन। अब ये न्यूज कंपनी की सब्सिडरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये न्यूज जो है कंपनी की रिलायंस पावर की सब्सिडरी से रिलेटेड है। सोलर सेक्टर सब्सिडरी जो रिलायंस पावर की है। लेकिन क्या इस खबर से, जो कि जीएमआर कलिंगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, क्या इस एक खबर से आज के दिन बोथ रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में तेजी है? ऐसा रीजन तो नहीं हो सकते कि एक सब्सिडरी में बड़े अपडेट आने के बाद में दोनों ही कंपनीज के अंदर तेजी देखने को मिले। लेकिन एक रीजन आपके पास और आता है, वो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। आरएसआई 29.5 का है, ये बुलिश है। और कल के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि कल छोटी सी रिकवरी आपकी बनी थी यहां पर। ठीक है, ये रिकवरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर थी, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये सेल ऑफ की तरफ चले गई। अब दो सेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट थे, कल का सेशन जो कि सेल ऑफ की तरफ गया और आज का सेशन भी। और आज की सेशन की एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह से थी, जो हमने कल परसों डिस्कस किया था, कुछ इस तरह से। लेकिन आज एक बड़ा मूव आया है। अब आज के सेशन में आप वापस आ जाते हो 40 पे, 40, जो कि इस समय आपका बेस नहीं है बल्कि आपका रिजेक्शन है। क्योंकि पहले ही आपका बेस था, जब आप ऊपर से नीचे गिर रहे थे 40 के बाद आपका फाइनल बेस 36 का आता है। सेकेंड लास्ट बेस आपका 40 का था। अब आज के सेशन में 40 ही आपका एक रिजेक्शन लेवल बना है। तो तेजी के पीछे का रीजन अभी तक जो समझ में आ रहा है वो है टेक्निकल आरएसआई 29.5 का, ये एक रीजन है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सिडरी की अपडेट परसों के दिन देखने को मिली थी, इसको भी हम एक रीजन मान सकते हैं। लेकिन अभी इसके अलावा और कोई अपडेट यहां पर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आज रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर यह बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है? ये तेजी देखो बहुत बढ़िया, इन्वेस्टर्स को ना इस तेजी से बहुत ज्यादा आज के दिन रिलीफ मिलेगा। जो भी यहां पर अटका हुआ है, फंसा हुआ है, उसको बहुत रिलीफ मिला है। जरूरी यह है कि यहां पर दिन के आखिर में आते आते कंपनी एक पॉजिटिव अपडेट दे दे। देखो मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा पता है क्या दे सकती है। अगर हम पॉजिटिव अपडेट की बात करें तो कंपनी एक क्लेरिफिकेशन दे सकती है इस तरह का। अगर इस तरह का एक और क्लेरिफिकेशन दे देती है रिलायंस पावर, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है रिलायंस पावर में। हर बार जब भी कंपनी एक क्लेरिफिकेशन देती है, नेक्स्ट सेशन एक छोटी रिकवरी देखने को मिलती है रिलायंस पावर के अंदर, और रिलायंस इंफ्रा में भी कभी कभी देखने को मिलता है। बट इस तेजी के बाद में इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं पैनिक्ड हैं, एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। 51,96,000 इस समय बायर है और 1 करोड़ से ज्यादा सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस बड़ा है, जबकि तेजी अभी भी बनी हुई है, रुक नहीं रहा है स्टॉक। तेजी 6% के ऊपर का मूव अभी भी बना हुआ, उसके बावजूद भी सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब इस तेजी के पीछे का रीजन देखो, एक ये भी है कि वार मार्जिन 100% है। ठीक है, ये चीज भी हमको मालूम होनी चाहिए कि वार मार्जिन जो है रिलायंस पावर का, ये 100% पे। और जब भी आपका 100% वार मार्जिन हो, मतलब कि वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखेगी। और यही चीज रिलायंस पावर में काफी दिनों से हो भी रही है। हल्की सी तेजी, हल्की सी गिरावट बनती है, फिर तेजी पर चले जाता है, फिर गिरावट, फिर रिकवरी। तो यही चीज, यही स्केनेरियो वार मार्जिन 100% पर आपको काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। जब से रिलायंस पावर 52 पे है, उसके बाद से ही आपका वार मार्जिन 100% है। तो अगर हमको यहां पर चाहिए कि बड़ा रिलीफ मिले ना, तो कंपनी क्लेरिफिकेशन दे दे आज शाम को। क्लेरिफिकेशन वही कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, जितने भी मैटर्स हैं ये सभी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, अनिल अंबानी से या रिलायंस कम्युनिकेशन से। अगर इस तरह का क्लेरिफिकेशन देती है कंपनी, तो आने वाले सेशन में पॉसिबल बन जाता है कंपनी वापस से 40, जो आपका पुराना बेस था जब आप ऊपर से नीचे आ रहे थे, आप देख भी सकते हो यहां पर आपको एक रिकवरी देखने को मिल भी रही थी छोटी छोटी। अब ये यहां पर आपका रिजेक्शन है, 40 इस समय आपका रिजेक्शन है। अगर कंपनी इस तरह क्लेरिफिकेशन दे देती है तो चांसेस बन जाते हैं वापस से 40 पर आने पे। और अगर कंपनी 40 पर बेस ले लेती है, तो ये रिलायंस पावर के लिए बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल के अंदर अगर आप चार्ट पर देखोगे रिलायंस पावर के ना, तो पिछले 1.5 साल के अंदर, लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर रिलायंस पावर ने एक बार भी इस डायगोनल को ब्रेक डाउन नहीं किया था। यह सिर्फ पिछले ही कुछ सेशन में हुआ है कि रिलायंस पावर ने पिछले 1.5 साल का अपना यह मोमेंटम ब्रेक डाउन किया है, जो कि एक सही साइन नहीं बनता है।
सो अगर कंपनी को यहां पर ओवरकम करना है वापस से, तो एक सेशन और सस्टेनेबिलिटी करनी पड़ेगी अबव 40। अगर कंपनी ये मूव देने में कामयाब हो जाती है तो मतलब ये है कि आप वापस से इस डायगोनल के ऊपर आ जाओगे। पहले तो आप वापस से इस डायगोनल के ऊपर आ जाओगे और फिर से आपका मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आप ट्रेंड में। लेकिन अगर ये रैली जो आज के सेशन में आ रही है, अगर ये तेजी इसी तरह से सेल ऑफ की तरफ जाते हैं, जो कि आज दिख रहा है 1:2 का रेशियो, 50 लाख बायर पर 1 करोड़ से ज्यादा सेलर, तो उस कंडीशन पर नेक्स्ट सेशन आपकी फिर से एक रेड कैंडल पैरेलल के अंदर बन जाती है। कुछ पॉजिटिव नहीं रहता, मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ वार मार्जिन 100% की रिकवरी है। स्टॉक में नेक्स्ट सेशन फिर एक रेड कैंडल बन जाएगी और फिर आपकी ये गिरावट इनएविटेबल हो जाती है। तो हमें चाहिए कि कंपनी यहां पर कुछ पॉजिटिव न्यूज दे, ताकि जो आज के दिन ये मोमेंटम बना है ये इन्वेस्टर्स को रिलीफ दे करके जाए, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स 70, 60 या 50 पर अटके हुए हैं। एक पॉजिटिव अपडेट आने की जरूरत है, एक सेशन और ये मूव सस्टेन करने की भी जरूरत है। होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए रिलीफ है, लेकिन कल का सेशन अगर वार मार्जिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग पैरेलल में एक रेड कैंडल बन जाती है, इसका मतलब ये है कि सब वॉलेटिलिटी है वार मार्जिन 100% की वजह से, और फिर आपको गिरावट देखने को फर्दर मिलेगी कंटिन्यूअसली। सो ये है सिचुएशन इस समय रिलायंस पावर लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में। मार्केट कैसा है, पहले तो ये चीज समझो। आप देख रहे हो कि मार्केट एक तरफा भाग रहा है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और एक तरफा भाग रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा, क्योंकि मार्केट के पास कुछ एक क्या होता है, साइन चाहिए होता है कि भैया मार्केट को किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए। ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए। तो आपके पास कुछ नहीं है, तो मार्केट कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। एक सेशन अच्छा होता है, अगले सेशन डाउन होता है, यानी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के पास में रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मार्केट। अब इसी मार्केट को समझने के लिए इसी हफ्ते मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉपर वीडियो डिस्कस किया है, प्लीज जरूर देखना उसको। और मार्केट में एवरेजिंग कैसे करते हैं और मार्केट में एंटर कब करते हैं, ये 2 पॉइंट जिस दिन हम लोग सीख जाएंगे ना, उस दिन हमें जरूरत ही नहीं है इधर उधर जाकर के पूछने की कि भैया मैं क्या करूं। जब भी मार्केट आपको कोई साइन नहीं दे रहा कि मैं यहां से बुल होऊंगा या बेरिश होऊंगा, एंट्री मत करो, एवरेज मत करो। जब आपको कोई साइन मिल ही नहीं रहा, आप क्यों एंटर कर रहे हो, क्यों एवरेज कर रहे हो? अपने पैसे को इज्जत दो, मार्केट को समझो, तब जाकर के ये 2 डिसीजन लो। और ये डिसीजन कैसे लिया जाता पता है आपको? पहले तो आप देखो कि आने वाले 6 महीनों के अंदर मार्केट कैसा काम करेगा। आपको पता है कि अभी 10 तारीख को एक न्यूज आनी है, तो आप तब तक मार्केट के अंदर एवरेज नहीं करोगे, ना ही एंटर करोगे। 10 तारीख को अगर पॉजिटिव न्यूज आती है, आप मार्केट में एंटर करते हो, एवरेजेस करते हो, आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आपने 10 तारीख का वेट किया, आपको दिखा कि भैया 10 तारीख को कुछ पॉजिटिव ही नहीं आ रहा है, आपने अपने पैसे को बचाया, एवरेज भी नहीं किया, एंटर भी नहीं किया, मार्केट गिर रहा है और आप अपने पैसे को आराम से होल्ड करके बैठे हो कि भैया अभी समय नहीं है मार्केट में एंटर करने का। इसे कहते हैं समझदार इन्वेस्टर। बेवकूफ इन्वेस्टर हर दिन आता सुबह उठ करके आके साफ करेगा, क्या भैया 9:15 हो गए क्या, कहां पे पैसा डालूं, कहां पे पैसा डुबाऊं बेसिकली। फिर बाद में पूछता फिरेगा 10 जगहों पे, भैया क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इन चीजों से बचो।